आपका मार्गदर्शन, प्यारे पिता आपका अनुग्रह मांगते हैं। प्यारे पिता पूरी इस मंडली के ऊपर वो अपना नियंत्रण दे। प्यारे पिता अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से सबको आगे बढ़ाना, सबको अपनी आशीषों से भरना। वो पिता परमेश्वर जो आपका श्रेष्ठ दास प्यारे पिता परमेश्वर आपके संदेश को जो लेकर आया है, प्यारे पिता जो उसको आपने उसके हृदय में डाला, प्यारे पिता अपने श्रेष्ठ दास को अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो आपकी आवाज को जिसको आपने उसके अपने दास के कानों में डाला, प्रभु जी जो आज आप अपनी प्रजा से बातें करना चाहते हैं, प्रभु जी वो आप तक पहुंचाए। प्रभु जी आप उसको नियंत्रण में अपनी पवित्र आत्मा से अपने प्यारे पिता परमेश्वर इस छोटी सी विधि प्रार्थना को और आगे के समय को अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर हम जोर से तालियां बजाकर डॉक्टर रामकिशन जी आज का संदेश देने के लिए आगे हम एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। बीच में बच्चों को थोड़ा सा शांत रखें, बच्चों को शांत रखें जब तक आपके बीच में मैसेज चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद, खुदा ने कान मारे उसकी आशीष बनी रहे। ये बड़ा रखी है राजेश जी को खत्म करने बाहर ले जा थोड़ी देर में टीकों को खत्म करने। वो दूसरा माइक ले ले गुंजन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मालिक आपको आशीष दे। एक बार फिर हम हमारा बस 15-20 मिनट का संदेश है, थोड़ा सा ध्यान से बच्चे शोर ना करें थोड़ी देर। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, हम सब उसके हाथों की रचना है। जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, ऊंचे नीचे पहाड़, जो कुछ भी हम देखते हैं सब परमेश्वर के हाथों की रचना। हम धन्यवाद करते हैं। और आदमी ने जब उसने रचना की, आदमी को भी बनाया और उसको सिर्फ एक ही बात कही थी कि जो एक पेड़ है अदम की वाटिका में, उस पेड़ को मत टच करना। जिस दिन आप उस पेड़ को टच करोगे उसी दिन मर जाओगे, पाप में गिर जाओगे। लेकिन सब कुछ अच्छा चलता रहा, बहुत कुछ रहा। आदमी ने उसी पेड़ को टच किया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और आदमी जो है पाप में गिर गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। और आदम ने, मनुष्य ने आज भी
परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका उल्लंघन करते हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे इस पाप के कारण जल पर ले आए, सारी सृष्टि नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है। उसने एक नूह था और उसके जो है 3 बेटे थे, उनकी पत्नियां थी, उनके द्वारा फिर सृष्टि की उत्पत्ति। और उस जमाने में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष थी, इससे कम नहीं। आप लगाइए कि 1000 साल में क्या कुछ होता होगा। और हुआ तब आदमी पाप में गिर गया। धीरे 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 इसकी आयु घटकर मुश्किल से 120 साल, 100 साल, 90 साल और आज 70 साल इतनी रह गई। परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य ने पाप किया है, इस पाप से इसको कैसे छुटकारा मिले। और उसने अपने दास मूसा को भेजा और उसके द्वारा जो है उसने एक व्यवस्था दी। उस व्यवस्था में क्या था? 10 आज्ञाएं थी। आज जो सारे संसार में, सारी पृथ्वी के ऊपर किसी भी कोई धर्म का जन है, वो उन 10 आज्ञाओं को मानता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कोई इन 10 आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन वो 10 आज्ञाएं कौन सी थी? परमेश्वर ने कहा पहली आज्ञा तो ये थी, मेरे को छोड़कर किसी को परमेश्वर करके मत मानना। आज हम पहाड़ हैं, किसी भी चीज को, हर जो है चीज को हम सूर्य को, चंद्रमा, हर चीज को हम परमात्मा करके मानते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं। हमने एक बात तो ये ठान ली, वो परमेश्वर कहता मेरे को छोड़ किसी को परमेश्वर करके मत मानना। और आज हम कोई भी है, उसके हृदय में है, मन में है, हम सब जो है इन चीजों के पीछे पड़े हुए, मालिक को छोड़। और दूसरी आज्ञा क्या थी? उसकी दूसरी आज्ञा ये थी, अपने लिए अपने हृदय में, मन में कोई मूर्ति मत बनाना मूर्ति। और आज हम सब कोई काम करते हैं। और तीसरी आज्ञा के क्या थी? अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत ले। और आज हमें पता ही नहीं हम अपने परमेश्वर का नाम कैसे लें, उसका नाम ही व्यर्थ लेते। हम पता नहीं क्या क्या करते। हम किसी पेड़ की पूजा करते थे, कहीं कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं। वो कहता है ये भी मत। 3 और चौथी आज्ञा ये थी, अपने माता पिता का आदर करना। हमने अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन हम अपने माँ बाप का भी आदर नहीं करते। वो चाहे बीमार है, चाहे कुछ भी, कोई बात नहीं, सब ठीक है, चल रहा है। लेकिन ये उसकी आज्ञा थी। और एक और जो खास आज्ञा थी, तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। यानी ये 5वीं आज्ञा थी, हम एक दिन 6 दिन तो काम करना, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर को दे देना, उसकी महिमा करना, उसका धन्यवाद करना। मालिक ने हमारे को बाल बच्चे दिए, घर दिया, नौकरियां दी, हमारे को बहुत सारी चीजें दी, हम उसका धन्यवाद करें। अच्छा सेहत दी, भी आपके अच्छा घर दिया, सब कुछ अच्छा दिया, हम उसका धन्यवाद करें। लेकिन उस दिन भी हम उसका धन्यवाद नहीं करते, बड़ी दुख की बात है। और छठी बात क्या थी? छठी बात ये थी, तो खून ना करना, किसी की हत्या मत करना। लेकिन आज हमारा डर नहीं किसी चीज का, हम नहीं मानते, लेकिन ये काम भी हम सबसे पहले कर बैठते। क्रोध 1 सेकंड में आएगा और हम अपने भाई को उसके ऊपर डंडा चलाएंगे,
ये तो हमारा भाई है, परमेश्वर का जन है, और उसके ऊपर तुरंत डंडा चलाएंगे, उसको मार देंगे। वो कहता है खून मत करना। ये उसकी जो है छठी आज्ञा थी। और 7वीं आज्ञा थी व्यभिचार मत करना। हम व्यभिचारी हैं, हमारा मन जो है अपने उसे छोड़कर किसी के पीछे भागा पड़ता है। ये उसकी आज्ञा थी कि ये मत करना। और उसकी 8वीं आज्ञा थी तू चोरी ना करना। आज हम भले अपनी चारपाई पर सोते हैं, लेकिन रात को हमारा मन चोर है। हम किसी की पत्नी की, किसी के धन की, किसी की चीज की हम चोरी करते फिरते हैं। मालिक कहता चोरी मत करना, हम चोरी करते हैं। 8वीं आज्ञा थी। और 9वीं आज्ञा थी किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। आज हमारे को 20,000 रुपए मिल जाए, अगर उस बेचारे ने कुछ काम किया है या ना किया है, हम उसकी झूठी गवाही देंगे। मालिक कहता है कि झूठी गवाही मत देना। और आज हम यही काम करें। और अंतिम आज्ञा ये है कि तू किसी के घर, किसी की औरत, किसी के धन का लालच मत करना। आज हम हर चीज किसी के धन का लालच करते हैं। उसको अच्छी नौकरी मिल गई, क्यों मिली? उसके बच्चे जो है ऊंचे पद पर के क्यों हैं? लेकिन हमारे क्यों नहीं? हमारे अंदर जलन है, लालच। हम इसके पास जो है गाड़ी है, क्यों है? मेरे पास क्यों नहीं? ये सारी चीजें, ये 10 आज्ञा उसने दी। उन्हें कहा अगर इन 10 आज्ञाओं को मानेगा, इनके ऊपर खरा उतरेगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन इन आज्ञाओं को कोई नहीं मानता। हर आदमी जो है उस नरक की झील में जा गिरता है, क्योंकि 10 आज्ञा उसको मान लिया। हमने जो है तहस नहस करके अपने जीवन में 4 आज्ञाएं तो मान ली, 6 आज्ञाएं नहीं मानी, हम नहीं जा पाएंगे। एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए उसके जो है 10 पैते हैं। अगर एक पैता रह गया, हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन पूरे के पूरे 10 होने चाहिए। लेकिन 10 इन आज्ञाओं को हम नहीं मानते, तो हम बड़ी मेहनत करते हैं। फिर क्या? हम उपवास करते हैं। इसको पूरा करने के लिए हम जो है बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, हम दान देते हैं, हम धर्म के काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भैया, ये सारे धर्म के काम तुम्हारे मैले चिथड़ों के समान हैं, और हैं भी। आज हम जो है, वैसे तो मैं चोरी करता हूँ, वैसे मैंने गंदा काम किया, लेकिन मैं बाहर जाकर के गरीबों को कंबल बांटता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, और अंदर तो मैंने बहुत कुछ किया। वो कहता है तेरे सारे धर्म के काम मेरे चिथड़ों के समान है, और हैं भी। लेकिन बहुत सालों साल बीत गए, हजारों साल बीत गए, वहां जो है उन आज्ञाओं को कोई मानने वाला नहीं, क्योंकि आदमी ने पाप किया। परमेश्वर आदमी को बनाकर बहुत पछताया। लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ये, हम पुराने नियम को जब देखते हैं तो ये बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। एक जो है कुंवारी के गर्भ से एक जन्म लेगा। और आज ये हमारे लिए एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है, कुंवारी के गर्भ से कौन जो है पैदा हो सकता है, ये तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात तो मैरी ने भी मानी। जब स्वर्गदूत उसके पास आए, वो कहता है प्रभु, उस स्वर्गदूत को कहती है आज तक मेरी तो केवल मंगनी हुई है, एक रिश्ता ही तय हुआ है,
मंगनी का मतलब सगाई, एक रास्ता ही तय हुआ है। मेरी शादी में भी मैंने आज तक अपने पति को नहीं देखा, ये कैसे होगा? उन्होंने कहा ये परमेश्वर की ओर से होगा, और ये हुआ। और उसका जो पति था यूसुफ, उस जमाने में ऐसा था, अगर कोई व्यभिचार करती हुई और पकड़ी गई, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। यह नहीं कि वैसे मृत्यु दंड, उसको बैठा करके चौराहे में, और जो लकड़ी का बर्मा होता है, जो साल करने वाला बर्मा, उसके सिर में से जो सुपरमे को घुमा करके और उसकी जो है गुदा के जरिए जो है जमीन में गाड़ दिया जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए दर्द कितना होगा, एक ही गलती के कारण। लेकिन मेरी गर्भवती पाई परमेश्वर ने, और यूसुफ था, कहने लगा मैं नहीं ले जाऊंगा, ये तो गंदी हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करो, ये परमेश्वर की ओर से, और वो ले आया। जब तक जो है ये मेरी बच्चा न देने इसके पास मत जा, और उसने ऐसा किया। और जब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद मैरी और यूसुफ का नाम नहीं मिलता, गाय। वो बच्चा बड़ा हुआ, और ये क्यों हुआ? वो इसीलिए पैदा हुआ, एक बलिदान देना था। पहले जो लोग थे बलिदान चढ़ाते थे, मेंढों का, बकरों का, पशुओं का बहुत बलिदान, खून खराबे होते थे। अब शायद जो हमारे पाप ढके जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं था, बहुत कुछ होता था, लेकिन सब ऐसे ही खून खराबे। लेकिन किसी का कोई पाप से छुटकारा नहीं हुआ, और नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? एक जो है बिल्कुल निर्दोष मेमने की जरूरत थी, और वो निर्दोष कौन था? मेरी से आदमी का जो है उसके अंदर अंश ना हो, और वो यीशु। यीशु इस संसार में आए, आपने देखा यहूदी लोग थे उस जमाने में, उन्होंने उसका बड़ा विरोध किया। और क्या किया? वो अपने आप को परमेश्वर मानता था, अब मैं परमेश्वर का बेटा मैं हूं। लेकिन वो लोग जलते थे कि अपने आप को परमेश्वर, और जब जो अपने आप को कोई परमेश्वर कहता था, वो परमेश्वर की निंदा करता था। अब ये तो हमारे परमेश्वर की निंदा करता है। उन लोगों ने उसको उस क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, और वहां जो है उसके हाथों में पैरों में कीलें ठोक दी गई। वो जो है उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन उसने सबसे पहले यही कहा था, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। वो हमारे सब जितने भी जगत के लोग हैं, सबके पापों को उठाकर जो है वो स्वर्ग में ले, उन पापों को उसने जो है उस कलवरी की क्रूस के ऊपर दफना दिया। आज हम परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया। हम थोड़ा सा एक वचन से देखें। यह है यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 12 पद। वो कहता है जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो कहता है जो कोई उसके ऊपर विश्वास लाएगा, उसने उसके जो है दुखों को, उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो कहता पाप मेरे को दो, आशीष लो। उसने जो है उसका ऐसा चेहरा बना दिया गया, उसके ऊपर कोड़े मार दिए गए। कोड़े आप जानते हो, कांच होता था, एक लंबी लंबी कांच होता था उसके अंदर, चमड़े के अंदर, और जैसे भी वो जो सिपाही मारते थे, उसकी जो है इस सारी देह के ऊपर लपेटा लग जाता था, और जितनी जोर से मारते थे उतनी जोर से जो उसको फेंकते थे, और उसका सारा जो है चमड़ा उधड़ जाता था, और उसका शरीर ऐसा हो गया जैसा किसी ने किसी खेत में हल चला दिया।
एक जगह भी खाली नहीं थी जहां उसके शरीर से लहू नहीं टपक रहा था। और अंत में उसने प्राण को छोड़ दिया और उसने ये कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं, नहीं तो नहीं। उसने हर आदमी को गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब उसने जन्मा नहीं, उसके खून का नहीं है। उसने किसी आदमी की किसी बच्चे को गोद ले लिया तो उसकी जो संपत्ति है उसका वो अधिकारी बन गया। आज परमेश्वर ने हम सब को जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो जो है परमेश्वर की संतान हो गई। और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते वो कहता है अर्थात उसे जो उसके नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं। यही मेरा उदाहरण है। वो कहता परख कर तो देखो मैं कितना भला हूं। अरे परख कर देखो 2 दिन, कितना भला। अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लहू से, वो कहता हो लहू से नहीं, न शरीर की इच्छा से, मैं शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, मैं मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। एक बच्चे को किसी ने गोद ले लिया, वो उसके लहू से नहीं, उसकी शरीर की इच्छा से नहीं, तो परमेश्वर ने गोद ले लिया, वो परमेश्वर की इच्छा से। आज हम जितने भी जन हैं जो उसके ऊपर भरोसा करते, जो नहीं करते नहीं करो, जो उसके ऊपर भरोसा करते वो सब परमेश्वर की संतान है। जो नहीं करते मत करो, कोई बात नहीं। और एक और वचन 3:16 इसी यूहन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा वो प्रेम कहता है परमेश्वर ने हम सब, जगत का मतलब हमसे इतना प्रेम किया। क्या हम पापी थे, महापापी, और बहुत पाप करते थे। आज भी हमारे मनों के अंदर जो है ये चलता रहता है। भले ही हम यहाँ बैठे चलता रहता है। जितनों ने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया आप लोगों से, जगत हम लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र, एक ही बेटा था परमेश्वर, उसको दे दिया आपके पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी गरीबी के लिए, हमारे कर्ज के लिए। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास वो करे, कहता है सिर्फ विश्वास करना, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन वो पाए। नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं। वो कहता नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाए। और हमें आज अनंत जीवन पाने के लिए हम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करते, उपवास रखते हैं, बहुत कुछ करेंगे अगर मुझे अनंत जीवन मिले, लेकिन नहीं, द्वार बंद है, हम नहीं जा पाए। वही है, वह द्वार को खोलता है, उसके बगैर द्वार नहीं खुलेगा। वो कहता है द्वार तो मैं हूं, मेरे बगैर कोई वहां नहीं जाएगा। वही तो द्वार है, वो द्वारपाल है। अगर द्वार कोई सिपाही है जो गेट के ऊपर खड़ा है, तो उसका मालिक कहता है किसी को मत आने देना, वो नहीं आने देगा, आर्डर है, मत नहीं आने देगा। वही द्वारपाल, स्वर्ग का राज्य उसी का। और हम एक और देखेंगे इसी का 3:36, जो पुत्र पर विश्वास वो कहता करता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसी का।
उसके ऊपर विश्वास करना अनंत जीवन सीख। जो हाँ परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो नहीं मानता, कोई क्या है ये, तो सारा संसार पुत्रों से भरा पड़ा। जो नहीं मानता, हाँ, वह जीवन को नहीं देखेगा और कभी जीवन को नहीं देखे, अनंत जीवन कभी नहीं देखे। जो नहीं मानता, मत मानो, मत मानो। और एक और वचन करके मैं समाप्त करूंगा, 5, इसी का 5 का 24। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, हाँ, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ हाँ, कि तुम्हें उद्धार मिले। वो कहता मैं ये नहीं चाहता जो है वो गवाही दे, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपका उद्धार हो, आपको उद्धार मिले, आप उस मार्ग पर चले जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहता, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो मेमना आपके लिए बलिदान हो गया, आपके सारे पापों को उठा कर ले गया, हमारी गरीबी को, हमारी जो है बहुत सारी कर्ज को, बीमारियों को, वो कहता है परख कर देखो, देखो देखो तो परख कर, मालिक आशीष देगा। और वो कहता परख कर देखो, देखो। और हम एक वचन और यूहन्ना की किताब, एक यूहन्ना और पहला पत्री, और उसका यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 12, 5 का 12। जिसके पास पुत्र है, वो कहता है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र है, हाँ, उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, हाँ, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं। उसके पास जीवन भी नहीं। हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उसको अपना उद्धार करता मानना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमारा परमेश्वर इस धरती के ऊपर इसीलिए आया कि हम मैं जगत के पापों को उठा कर ले जाऊं, और उसको जो है उस लकड़ी के क्रूस के ऊपर उसके हाथों में कील ठोक दी गई, पैरों में कील ठोक दी गई, और सिर के ऊपर जो है कांटों का ताज, जो सारे शरीर से जो है खून टपक रहा है, वो आपके लिए बलिदान हो। तो इसीलिए हमें उसके ऊपर भरोसा करना है। और आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने मालिक ने जो आपके लिए बलिदान दिया है, जो कुछ कुर्बानी दी है, हम उसको समरण करें थोड़ा सा। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपके भाई करें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर के दास ने आज जो वचन दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस वचन को आपके हृदय में, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे, ताकि हम इस वचन का अनुसरण करके अपने जीवन में आशीष पाए। परमेश्वर आशीष दे। समय को देखते हुए मैं अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं सोनम और उसकी टीम को